वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों। यहाँ पर है पीजीटी 2021 का पेपर जिसका एग्जाम 18/8/2021 में हुआ है। तो दोस्तों अगर 2024 या 25 में अच्छा करना चाहते हैं तो दोस्तों एक बार PYQ निश्चित रूप से पढ़िएगा। मैं चलता हूँ PYQ आपको डिस्कस कराने का प्रयास करता हूँ। देखिए कितना अच्छा सवाल पीजीटी 2021 में आया था। मौखिक रूप से इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, पहले कहा कि ये अल्फा, ठीक है, और यहाँ पर बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं जो इक्वेशन दिया है। ठीक है, आपको क्या दिया गया, एक अल्फा दिया गया है, एक रूट्स यहाँ पर, और एक क्या दिया गया, एक बीटा इसके रूट्स दिए गए। ठीक है, लेकिन आप लोगों को याद होगा ये जो एक इक्वेशन है, जो समीकरण आपको दिख रहा होगा, इसमें अगर हम क्या पुट करें, अगर दोस्तों इसमें अगर हम क्या पुट कर दें, यहाँ पर ओमेगा पुट करते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला देखिए क्या होगा, हम जानते हैं कि आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मान 0 होगा, अर्थात एक इसका रूट्स होगा, उस रूट्स को अल्फा हमने दिया ही गया है, हमने ओमेगा के रूप में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इसका फैक्टर करेंगे तो जानते हैं ये आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। ठीक है, अगर दोस्तों इसमें हम क्या ओमेगा स्क्वायर भी पुट करें दोस्तों, अगर क्या है ओमेगा स्क्वायर पुट करें तो क्या आएगा, यहाँ ओमेगा पावर 4 होगा, ओमेगा पावर 4 का मान ओमेगा पावर 4 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, इसका भी मान क्या होगा 0 होगा। और इसे यही दो रूट्स हमने मान लिया कि यह एक रूट्स क्या है, एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर। ऐसा हम क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को यह जो समीकरण दिया है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा गया कि अल्फा पावर 7, आपको इक्वेशन ज्ञात करना है। यहाँ पर अल्फा पावर 7 और बीटा पावर 7। ठीक है, अगर हम 7 करते हैं, इसका पावर 7 तो इसका भी पावर 7 करेंगे, तो ओमेगा पावर 7 का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये जो इसका पावर 7 दिख रहा है ना, इसको 3 से डिवाइड करिए। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, जानते हैं 3 दूनी 6, तो शेषफल 1 आएगा। ठीक है, तो इसका पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए बीटा पावर क्या पूछा गया, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 करेंगे तो यहाँ पर पावर का मल्टीप्लाई क्या होगा, यहाँ पे 7, तो ओमेगा पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14, यहाँ पर। अब हमने कहा कि जो 14 इसका पावर है, पावर को किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 चौक 12 आ जाएगा, तो इसका शेषफल कितना मिलेगा, यहाँ पर 2। तो जो हम क्या कर रहे हैं, जो पावर है, पावर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। हम 3 से ही डिवाइड क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जानते हो ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, इसलिए 3 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है वही लिख रहे हैं। ठीक है, अगर रिमाइंडर नहीं बचता तो उसका मान 1 होता, तो यहाँ पर यह इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, तो हम जानते हैं सवाल ये तो आपका देखिए अगले लाइन पे आंसर कैसे मिल जाएगा। हम जानते हैं इक्वेशन ज्ञात करने का नियम क्या है, हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग। हमारे पास मूल क्या है, हमने यहाँ पर क्या करा कि बीटा अल्फा पावर 7, बीटा के पावर क्या यहाँ पर ये करा 14। ठीक है, यहाँ पर मूलों का यह योग हो गया, सम ऑफ द रूट्स हो गया प्लस, तो यहाँ पर क्या होता है मूलों का गुणनफल। हमारे पास मूल क्या थे, एक अल्फा पावर 7 था और बीटा के पावर क्या था, ये 14 इक्वल टू 0। ये क्या फार्मूला है, सभी को याद कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर मूलों का योग सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए यहाँ पर रखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, यहाँ पर देखिए अल्फा पावर 7 के स्थान पे हम ओमेगा ले सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड की है, और इसके स्थान पे ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू प्लस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस यहाँ भी वैल्यू ओमेगा हो जाएगी इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा इक्वल टू 0। अब इसको हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के स्थान पे क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे क्या होगा, जहाँ अंडरलाइन करें -1 लिखेंगे, ये -1 था, ये प्लस हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या होगा ओमेगा क्यूब आ जाएगा, तो ओमेगा क्यूब का मान 1 होगा। तो इस सवाल का आंसर नंबर कौन सा आएगा, इस सवाल का दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल क्यों लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए इतना अच्छा सवाल पूछा गया है, यहाँ पर कहा कि इफ करा हॉरिजॉन्टल रेंज, पहले तो फार्मूला हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, इसको हम लिखा है किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या है, ये कह रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज है इज इक्वल देखिए इक्वल का साइन किया तो इक्वल लगाया। अब क्या कह रहा है, किसके बराबर, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट को मानते हैं EH। ठीक है,
ये कंडीशन आपको ऑलरेडी दी गई है। अब फार्मूला सबको पता है, आर बराबर क्या है, हॉरिजॉन्टल रेल का फार्मूला होता है यहाँ पर यू स्क्वायर, ये होता है साइन क्या होता है यहाँ पर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान क्या होता है यहाँ पर ये दोस्तों यहाँ पर जी होता है, ठीक है। और एच बराबर क्या होता है, ये फार्मूला भी याद होगा, एच यू स्क्वायर ये होता है साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या होता है यहाँ पर 2g, ये फार्मूला, ठीक है। इक्वल कर देखिए या यू स्क्वायर इससे कट जाएगा, एक देखिए जी इससे भी कट जाएगा। अब यहाँ पर साइन 2 थीटा को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, ठीक है, इंटू कास थीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये साइन यहाँ पर स्क्वायर थीटा था अब बाई 2, ठीक है। अगर देखिए एक साइन इससे कट जाएगा और ये कास इसके हम बाई लिख सकते हैं तो क्या होगा 4 बराबर क्या हो जाएगा ये 10 थीटा आ जाएगा, ठीक है। अगर थीटा बराबर कहा कि यही निकालना कहा एंगल मान लिया थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 10 इनवर्स क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिलेगा, आप ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। अगर दोस्तों मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।